बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद शहरियार अली नकवी और आप लोग देख रहे हैं नकवी रिपोर्ट्स। दोस्तों, आपको पता है कि भारत और पाकिस्तान का मैच हुआ था। पहले भारत ने, जो उसका कैप्टन था सूर्या कुमार यादव, उसने एक अंपायर से अपील की कि हमें हाथ नहीं मिलाना है। अंपायर ने उनकी बात मानी, जो कि मैच के एथिक्स के ख़िलाफ़। भारत की नंबर 1 गलती। सेकंड, जब मैच जीत गए उस पर इन्होंने हाथ नहीं मिलाया, फिर चले गए ग्राउंड में से बाहर जाके अपने ड्रेसिंग रूम में जाके बैठ गए और दुल्हन की तरह शर्मा के दरवाज़ा बंद कर लिया। दूसरी गलती, प्रेस कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान को ट्रोल किया गया। तीसरी गलती। फिर दूसरे मैच में भी ऐसे ही कार्रवाइयाँ हुई और फिर पाकिस्तान को ट्रोल किया गया कि जैसे कुछ भी नहीं है। पीसीबी ने जब इनके ख़िलाफ़ एक्शन लिया तो भारत को बड़ी मिर्चें लगीं और अंबानी के कहने पर, क्योंकि आपको पता है अंबानी अडानी जो है वो उनके जो क्या कहते हैं फाइनेंसर्स हैं, और वो जो चाहते हैं मैच में वही होता है। वही हुआ। हारिस रऊफ़ को और साहबजादा फरहान को उन्होंने घेर लिया। साहबजादा फरहान से कहा कि आपने ये गन का जो इशारा किया है 50 बनाने के बाद, ये क्यों किया आपने तो ट्रोल किया है भारत को। कहा भाई हम तो पठान हैं, हमारा तो कबायली रिवाज है, हम तो कोई भी सेलिब्रेशन होती है तो हम ये करते हैं। अमूमन मैं करता नहीं हूँ, लेकिन अभी मैंने किया। तो माजी में जो धोनी और श्रीलंकन प्लेयर और इंडियन प्लेयर और पता नहीं किस किस ने ये काम किया है, तो मैंने कर दिया, तो इसमें क्या बुरा हो गया। उनको वार्निंग दे के कहा कि नेक्स्ट टाइम नहीं होना चाहिए। सूर्या कुमार यादव की कल थी सुनवाई, लेकिन उसका रिज़ल्ट अभी तक नहीं आया है। लाडला पन्ना देखें आप कि शहज़ादे के लिए, बादशाहज़ादे के लिए इतनी रियायत कि अभी तक उनका फ़ैसला, जब तक उनकी मर्ज़ी नहीं होगी कोई फ़ैसला नहीं आएगा। हारिस रऊफ़ से पूछा गया भाई आपने ये 60 का इशारा किया है, क्या है ये? हारिस रऊफ़ ने कहा सर ये तो कुछ भी नहीं है, तो ऐसे ही मैंने किया क्योंकि क्राउड से चल रहा था, तो होता है ग्राउंड पे, वो मैं कर रहा था, इसमें क्या ख़राबी है? कहा नहीं, आपको ये पता है कि ये इससे जो है वो इंडिया के जो टीम है और इसकी आवाम है उनको बड़ा बुरा लगा है ये आपका करना। यार क्यों बुरा लगा है सर? इसमें क्या बुराई है? आखिर 60 क्या है? हमें तो नहीं पता क्या है, आपको पता है क्या है? तो रिची रिचर्डसन थे, वो कहने लगे भाई मुझे भी नहीं पता इसका क्या है। लेकिन फिर भी बेचारे के ऊपर, क्योंकि पाकिस्तानी है ना हमारे, आपको पता है कि हमारे पीसीबी ने अपनी क्या कहते हैं कि मोनोपोली, अपनी लॉबी इतनी स्ट्रॉन्ग की भी नहीं है कि कोई भी आके जो है वो चूड़ा चमार उड़ के हमारे ऊपर उंगली खड़ी कर देता है और जो है वो हमारे पीसीबी जो है आप जनाब करके या बहुत डिफेंसिव पोजीशन में आके वो करते हैं। बल्कि सख्ती से इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए था कि ये कैसे जो है वो कर दिया इन्होंने, इनकी हिम्मत कैसे हुई हमारे खिलाड़ियों को बिला वजह ट्रोल करने का। क्योंकि इनका जो सूर्य कुमार यादव है, इसके ऊपर एक्शन लेने को कहा तो आपने उल्टा पाकिस्तानी को घसीट लिया। ऐसे तो फिर मैच के अंदर कितने ऐसे इशारे होते हैं कि जिसको अगर कहा जाए तो वो बहुत अच्छे तरीके से उनको भी, हर खिलाड़ी को जो है वो कोई भी एक्शन करने की जो इजाज़त नहीं होगी। अब अगर ये चीज़ के पाकिस्तान की है, हारिस रऊफ़ को जो है वो एक्शन पे, या अगर क्या कहते हैं जो नवाज, क्या नाम है, साहिबजादा फरहान है, अगर इसको ये इस चीज़ के ऊपर एक्शन ले लिया जाता, क्योंकि वार्निंग देके हटा दिया है कि भाई अभी अब वार्निंग देके नेक्स्ट टाइम नहीं कीजिएगा, तो फिर यही चीज़ जो है वो फिर जो इंडियन प्लेयर हैं और श्रीलंकन और वेस्ट इंडियन प्लेयर्स हैं और दूसरे प्लेयर्स हैं, उन सब के ऊपर होना चाहिए कि उनको भी वार्निंग दे भाई आपने क्यों किया ये अभी क्यों नहीं। पाकिस्तान और भारत का मैच ऐसी सिचुएशन में हो रहा था, हमारी तरफ से तो कोई ऐसी सिचुएशन नहीं थी, भारत ही है, चुल लगी हुई रहती है हर वक्त। ठीक है, अब हारिस रऊफ़ को 30% जो है वो जुर्माना लगा दिया है, जो इसकी इनकम होगी उसका 30% जुर्माना लगा दिया है। लेकिन क्या फिर जो सूर्य कुमार यादव है इसकी बदतमीजी होगी, क्योंकि इसका तो अंबार ज़्यादा है, तो इससे तो मेरा ख्याल में 20% खाली इसको दें पूरे जो मैच का है, और पूरे इसकी आमदनी जो है वो जब्त कर ली जाए मेरा ख्याल में। लेकिन ऐसा नहीं होगा। क्यों? पीछे जो है वो इंडियन लॉबी बैठी हुई है, अमित शाह का लौंडा बैठा हुआ है और अंबानी अडानी जो है वो ग्रुप इसमें शामिल है, और कहेंगे अगर चलो दे भी दिया ना तो हम तुम्हारा पूरा कर देंगे। उससे बड़ा उनको, जैसे आपको याद होगा कि जो अभिनंदन था जो कि ठुक के बैठा था सही तरीके से,
उस तक को तो इन्होंने जो हीरो बना दिया था और प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस दे दिया था, मेडल ऑफ ऑनर दे दिया था। तो इस चे को भी जो है बहुत अच्छा मेडल ऑफ ऑनर दे देंगे। उसको मेरा ख्याल में हो सकता है अडानी अंबानी जो है वो अपनी लॉन्डिया भी दे देंगे, भाई जाओ और मौज करो, ठीक है। तो मतलब पाकिस्तान अगर करता है, जवाब देता है, तो भारत को आग लग जाती है और ये अपनी नाजायज़ पॉलिसीज़ जो है वो उसका या नाजायज़ सोर्स का इस्तेमाल करके, अब आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि ये भारत मैच कैसे जीतता है। अब आप इनके प्लेयर्स के, इनके तज्जियाकार के अगर आप वो नोटिस करें, आपको एक चीज़ बताऊं, मैं आप लोगों को एक मशवरा देता हूं। बासित अली साहब हैं, ठीक है, बहुत अच्छे प्लेयर, बहुत अच्छे तज्जियाकार भी हैं, स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं। आप उनकी वीडियो जाके ज़रा उनके चैनल पे देख लीजिएगा, आपको पूरी की पूरी सिचुएशन समझ में आ जाएगी कि ये बेसिकली भारत कर क्या रहा है, ठीक है। ये जो सारा गेम चल रहा है क्रिकेट में, कौन जीतेगा, कौन हारेगा, कौन आउट होगा, कौन इन होगा, क्या आएगा क्या नहीं आएगा, किसके खिलाफ एक्शन होगा, किसके खिलाफ एक्शन नहीं होगा, बासित भाई की आप वो वीडियो जाके दोनों देख लीजिए ना, कल की और आज की, आपको पूरा का पूरा लुब्बे लुबाब उसमें उन्होंने बता दिए, जाके देखिए ज़रूर, ठीक है। मैं चाहता यहाँ पर क्लिप चला सकता था, लेकिन वो बासित भाई की मेहनत है तो वही ज़्यादा उसके ज़ाहिर डिज़र्विंग है, तो उनको आप उनके चैनल पे जाके देखिए और लाजमी देखिएगा, आपको इंडियन मोनोपोली समझ में आ जाएगी, ठीक है। अब आप एक बात बताएं, क्या पाकिस्तान कोई एक्शन करेगा? अब ये कल किसी और चीज़ पे भी लगा देंगे कि अगर किसी की तशरीफ़ की तरफ खारिज हो रही होगी वो कर देगा, तो कहेंगे यार ये देखो इन्होंने हमें तशरीफ़ दिखा दी। किसी के जूते का लेस खुल गया वो बांधे होंगे तो कहेंगे ये देखो इन्होंने हमारे गले में पट्टा डालने का इशारा कर दिया, ठीक है। मतलब हर चीज़ में अगर बैटिंग कर रहे होंगे उसमें फ्रंट फुट आगे लेकर आएंगे तो कहेंगे ये देखो ठुड्डा मारने का इशारा कर रहे हैं हम लोगों को। इतनी तो ये डरपोक, फट्टू और बिल्कुल क्या कहते हैं कि ड्रामेबाज कौम है, इस कदर कोई झूठी मक्कार कौम है ना कि मैं क्या बताऊँ यार आपको। इसके बाद कहते हैं कि नहीं यार हम लोग बहुत अच्छे हैं, और ये बीजेपी के आपको देख लेंगे अपनी इनकी पॉलिसीज़ हैं, इनके सारे ये टट्टू बट्टू हैं, जो कभी भी नहीं हुआ वो इनकी दौर में हो रहा है, ठीक है। ये इनकी वो चल रही है। अब अडानी अंबानी, आपको पता है कि मोदी को हटाने के लिए इस वक्त मणिपुर में क्या कुछ चल रहा है, बाकायदा तौर पे बीजेपी के दफातर जलाए जा रहे हैं, उसका क्या कुछ हो रहा है। तो वो कहीं ना कहीं नज़ला तो गिराएंगे, अपने कौम पे तो नहीं निकाल सकते, तो पाकिस्तान के ऊपर तो करेंगे ज़ाहिर है, क्योंकि पाकिस्तान का पलड़ा जो है वो हल्का है, क्योंकि हमारी लॉबी हमने बनाई नहीं कभी भी, ठीक है। अब मोहसिन नकवी कुछ कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो असर नहीं दिखा रही है, तो उन्होंने मोतबर तरीन शख्स यानी कि वीवी रिचर्डसन जो है या रिची रिचर्डसन उनको लेकर आए कि भाई इनकी तो बात सब मानेंगे। अब जाहिर है हम लोगों के लिए तो वो बड़ा रिस्पेक्टेबल आदमी है, क्योंकि भारतीय तो किसी की मेरे ख्याल में अपने बाप की रिस्पेक्ट नहीं करते ये लोग, ठीक है। अगर वो सुबह काम पे जाने के लिए बोल देते हैं तो उसको माँ बहन की गाली देके तो ये लोग सो जाते हैं कि भाई चल भाई सोने दे, तेरी यूँ तेरी मुँह। तो वो कौम किसी की रिस्पेक्ट करती नहीं है, सही है। और तो वो उनको पता है कि पाकिस्तान के सामने लेकर आ जाओ, तो अगर ये राहुल द्रविड़ को भी लेकर आ जाते ना या जडेजा को भी लेकर आए थे और फिर वो फैसला करते तो हमने तो एक्सेप्ट करना था। क्यों? हम लोग रिस्पेक्ट करने वाली कौम है, ठीक है। वरना फिर जो है ना, अगर खुदा ना खासा क्या, लेकिन शुक्र मनाएं कि मैं नहीं हूँ क्रिकेट टीम में, वरना मैं सूर्या कुमार यादव का और इन सब कुत्तों का सर फाड़ के आता। मैं ऐसा बंदा हूँ, ठीक है। ICC PCB सबको जेल लेता, मैं पूरी ज़िंदगी की कमाई लुटा देता, लेकिन इन कंजरों को इनकी औकात याद दिला देता, सही है। लेकिन शायद ही वो कहते ना कि अल्लाह गंजे को नाखून नहीं देता, शायद इसीलिए मुझे नाखून नहीं मिले, वरना मैं यही काम करता। और ये रिचर्डसन वगैरह को ये तो बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छे तमीज़दार तरीके से इन लोगों ने टैकल किया, रऊफ ने भी और साहिबजादा फरहान ने भी। वरना शायद मैं होता तो मैं पूछता कि सर इसमें क्या बुराई है, अगर सूर्य कुमार यादव के अगेंस्ट वो किया जा रहा है तो हमें क्यों घसीटा जा रहा है। बदतमीज़ी उसने की है, पहले उसका फैसला सुना है, उसको सज़ा होगी तो हम एक्सेप्ट करेंगे। वो तो कह रहे हैं कि भाई मैं गिल्टी नहीं हूँ, मैं तो फिर करूँगा, ठीक है। तो पाकिस्तानी अगर ये करें तो फिर जो पाकिस्तानी प्लेयर्स के ऊपर तो फ़ौरन पाबंदी लग जाएगी मेरे ख्याल में, और हमारे अपने भी साथ में मिलेंगे, अरे यार छोड़ना कोई मसला नहीं है, अपनी मुल्क से क्रिकेट ख़त्म हो जाएगी, ये इस टाइप के मंजन शायद बेचने लगेंगे। तो यहाँ पर पाकिस्तान की लॉबी को बहुत स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है, और ICC की चेयरमैनशिप के अंदर और पूरी मैनेजमेंट के अंदर से भारतीयों को जूते मार के निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये वो कौम है कि जो जुआ, सट्टा, दौस, धमकी, बदमाशी से जीतती है। इनके अपने अंदर कोई गट्स नहीं है, ठीक है। प्रेशराइज करके, तावीज़ गंडे करके इनके आप लोग देख लीजिए, पाकिस्तान इंडिया के मैच में इन्होंने क्या चालबाजी चली थी, पूरी दुनिया ने देखा, पूरी कायनात ने देखा। इनका अडानी अंबानी, मैं फिर कह रहा हूँ बासित भाई की वीडियो जाकर ज़रूर देखिएगा
उनके चैनल के ऊपर आपको सब पता चल जाएगा। जो उन्होंने कच्चे चट्टे इनके खोले हैं ना, ये खोलने चाहिए थे बहुत पहले, लेकिन अब जो है वो सबूत के साथ उन्होंने सामने रखा है और ये लोग झुटला नहीं सकते, क्योंकि रोतलू तो हैं, झुटलाएंगे लाजमी। ठीक है, तो बस क्या कीजिए। खैर लुब्बे लबाब ये कि साहबजादा फरहान और हारिस रऊफ़ ने बोलती बंद तो कर दी, लेकिन फिर भी बेचारा हारिस जो रऊफ़ है उसके ऊपर एक्शन लिया गया है। 30% ऑफ हिज इनकम। खैर डजेंट मैटर, शहज़ादा है, कमा लेगा। मेरी फुल सपोर्ट है, हारिस रऊफ़ करिए और दोबारा कर ले, भले से सारी रकम चली जाए, कोई मसला नहीं है। ठीक है, हम जब ये के इलेक्ट्रिक की मद में जो वो बिलावजह के फ़ीसें भर रहे हैं ना, तो तुम्हारा नाम का भी एक टैक्स ऐड कर दिया जाए ना, तो वो देने के लिए भी हम तैयार हैं। ठीक है, कि तुम्हारा जो नुकसान हुआ ना वो पाकिस्तान की कौम पूरा कर देगी। ठीक है, घबराने का नहीं है, डटे रहो, जैसे करो ना, अगली मर्तबा और ज़्यादा सही तरीके से करना। आपने इस तरीके से सही नहीं किया। ठीक है, मैं होता तो मैं पता नहीं क्या करता। खैर अल्लाह हाफ़िज़।